वीडियो 3A चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। आज हम इस वीडियो 3A में चैप्टर 3 का बेसिक करेंगे और आज का बेसिक में है फैक्टर। तो फैक्टर्स मीन्स क्या होता है, एग्जांपल्स फैक्टर्स के बताएं। तो फैक्टर्स क्या होता है, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। किसी भी नंबर्स का फैक्टर उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर होता है। ठीक है, समझ में है? फिर समझा रहा हूँ, अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज़ एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। अब इस डेफिनेशंस को हम एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो अब जैसे मैंने 4 का एक नंबर 4 लिया है, मैंने इस 4 का फैक्टर फाइंड आउट किए हैं। किस तरह से किए हैं देखते हैं इसको। 4 में 1 का टेबल 4 टाइम्स आता है, ये पता है आपको। 2 का टेबल 4 में 2 टाइम्स आता है। 4 का टेबल 4 में 1 टाइम्स आता है। इसके अलावा कोई और नंबर्स का तो टेबल ज़्यादा नहीं है। 3 का टेबल नहीं आता है। अच्छा, 5 की बात करें तो 5 ज़्यादा हो जाएगा 4 से। ठीक है, तो 1 का टेबल 4 में 4 टाइम्स, रिमाइंडर 0। 2 का टेबल 4 में 2 टाइम्स, यहाँ रिमाइंडर 0। 4 का टेबल 4 में 1 टाइम्स, रिमाइंडर 0। तो जब रिमाइंडर 0 होता है और जब किसी नंबर से उस नंबर को डिवाइड करते हैं, तो अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो आप मान लीजिए वो उस नंबर का एग्जैक्ट डिवाइजर है। और है, मानना नहीं है, आपको है वो। ठीक है, तो अब यहाँ मैंने लिखा है द नंबर 4 कैन बी रिटन एज। 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1, 4 बन जाए 4। 4 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, और 4 को लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई 1। 4 बन जाए 4, 2 2 जा 4, 4 बन जाए 4, 4 बन जाए 4। इस तरह से वी कैन से डैट द नंबर्स 1 2 एंड 4 आर एग्जैक्ट डिवाइजर्स ऑफ 4। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि 1 2 और 4 के एग्जैक्ट डिवाइजर हैं। एग्जैक्ट डिवाइजर मीन्स फैक्टर हैं। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ 4। क्लियर? तो आपको ये समझना है कि सर क्या समझा रहे हैं, सर का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आप ये समझ गए ना, तो आप मैथ में बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको बेसिक समझना है, आपको ये समझना है कि इसका फंडामेंटल इसका मेथड क्या है। फंडामेंटल अगर मेथड समझ गए ना आप किसी भी टॉपिक का, तो आपको मैथ बहुत ईजी हो जाएगी, बहुत ईजी। बस यही समझना है, और मेरी भी यही कोशिश है कि आप लोग जो बेसिक है ना, उसको लेकर चलें। कहते हैं ना, एक कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो आप छोटी छोटी चीज़ों को समझोगे, आप कॉन्सेप्ट को समझोगे, आप आगे चल के यही मैथ आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। ठीक है, तो मैंने आज फैक्टर बताए। तो होमवर्क में अब फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 6 8 10 12, ये इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करना है। और पेज नंबर 48 पर एक ट्राइजेज दी है, जो आपको इनके भी फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो कर सकते हैं। मेरी तो कोशिश ये होती है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और अच्छे से अच्छा सीखें। मैं वीडियोस को जब बनाता हूँ तो एक एक पॉइंट को ध्यान रखता हूँ कि आज स्टूडेंट्स को, जो अपने स्टूडेंट्स हैं स्कूल के, उनको आज क्या समझाना है। एक बात और बता दूँ आपको मैं, ये साइंटिफिक फैक्ट है, वैज्ञानिक तथ्य है कि जब किसी स्टूडेंट्स की मैथमेटिक्स अच्छी होती है ना, तो उसके ऑल सब्जेक्ट ऑटोमेटिक से होते हैं। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो आप ध्यान रखो, अगर आपने एक सब्जेक्ट अच्छा कर लिया और वो है मैथ, तो आपके ऑल सब्जेक्ट ऑटोमेटिक से हो जाएंगे। साइंस ऑटोमेटिक से होगी, एनवायरनमेंट ऑटोमेटिक से होगा, इंग्लिश, कंप्यूटर, हिंदी, ये तो आप ऑटोमेटिक से हो जाएंगे। बस आपको कमांड सिर्फ और सिर्फ करनी है मैथ पर। मैथ पर आपने कमांड कर ली, ऑल सब्जेक्ट आपके ऑटोमेटिक से हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं कि आपको ऑल सब्जेक्ट में मेहनत नहीं करनी है, या आपको 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 ध्यान नहीं देना है, केयरफुली पढ़ाई करनी है। लेकिन बस सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि मैथ पर कमांड अच्छी होनी चाहिए। बस अगर मैथ पर कमांड अच्छी होती है आपकी, तो ऑल सब्जेक्ट आपका ऑटोमेटिक से हो जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखना। तो कोशिश करना कि मैथ के साथ साथ साइंस भी पढ़ें, कंप्यूटर है, इंग्लिश, हिंदी, जो भी हैं सब्जेक्ट,
उनको भी अच्छे से ध्यान से पढ़ें। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप सिर्फ मैथ को ही पढ़ते रहो बस और सब्जेक्ट आपको ऑटोमेटिक नहीं। कहने का मीन्स मेरा ये है कि अगर आपने और सब्जेक्ट पर ध्यान दिया और मैथ को आपने इग्नोर कर दिया तो ऑल सब्जेक्ट इतने स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। अगर आपने मैथ पर कमांड अच्छी की, मैथ पर बहुत अच्छे से मेहनत की है, ऑल सब्जेक्ट में भी आपने अच्छे से थोड़ी सी मेहनत कर ली तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो बस कोशिश मेरी है कि आप लोग अच्छे से पढ़ें। वैसे तो मैं डेली आपको ये बताता हूँ कि पहले वीडियोज़ को देखें, समझें, तब नोट करें। डायरेक्ट नोट नहीं करना है। एवरी स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखें, पेरेंट्स भी ध्यान रखें कि हमारा बच्चा फ्री फायर तो नहीं खेल रहा है, कि कोई और गेम तो नहीं खेल रहा है, क्या शॉपिंग तो नहीं कर रहा है फ्लिपकार्ट पे या अमेज़ॉन पर। तो इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, तो बस कोशिश ये है अच्छे से पढ़ाई करें सभी स्टूडेंट्स। और कोई क्वेश्चंस नहीं बनना है तो उसके लिए मुझसे पूछें, और बेशक कोई डाउट नहीं, कभी किसी टाइम पूछ सकते हैं, मैं मना नहीं करता हूँ। किसी स्टूडेंट्स का कोई क्वेश्चन जैसे मैं नहीं बता पाया तो आप मुझसे बार बार उस क्वेश्चन को पंच कीजिए कि सर आप बताइए, मैं बताऊँगा। कभी कभी ऐसा होता है कि कई मैसेज आ जाते हैं एक बार, तो वो मैसेज नीचे दब जाता है, वो नहीं पता चलता है कि किसका मैसेज क्या। तो आप उस क्वेश्चंस को बार बार पुटअप कीजिए, मैं बताऊंगा। ठीक है, बस यही है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय।